मैं सचिन कुशवाहा आप सभी साथियों को एग्जाम सहायक चैनल में स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने अपनी पहली क्लास की, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखा होगा और समझा भी होगा। तो उसी क्रम में हम लोग आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जहां से कल ख़त्म हुआ था वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर देखते हैं। मनीष बाबू कल कहाँ तक हुआ था? 2 हुआ था और 2 बचा था। एचसीएफ निकालने की 2 विधि हो गया था। हाँ, 2 कौन कौन सी? भाग विधि हो गया है। आज कौन सा पढ़ना है? अंतर विधि और गुणनखंड। अंतर विधि और गुणनखंड। गुणनखंड विधि। ठीक है, 3 नंबर है ना अंतर विधि। 3 नंबर क्या हो गया? अंतर विधि। तीन नंबर अंतर विधि। ठीक है, कोई बोलो, एक सवाल बोलो कोई एचसीएफ का। 12, 18, 42। 12, 18, 18, 42। 42। ठीक है, 12, 18, 42 क्या निकालना है? HCF। तो कल HCF और LCM बताया था ना। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये भी बताया था ना, उसमें लिस्ट क्यों है, हाईएस्ट क्यों है, उसमें फैक्टर क्यों, उसमें मल्टीपल क्यों है, बताया था ना। और तो HCF का फैक्टर क्या होते हैं? लिमिटेड। और LCM क्या होते हैं? अनलिमिटेड। ठीक है ना, इसलिए हम लोग LCM का क्या निकालते हैं? लीस्ट कॉमन। ठीक है ना। और HCF के लिमिटेड होते हैं, इसीलिए हम लोग उसका क्या निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ यहाँ देखो फटाफट। ये देखो 12, 18 और 42, इसमें हम लोग अंतर विधि से निकालना है ना। यही इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग पूरा सवाल करेंगे। ठीक है, अंतर विधि से करेंगे। अभी जो बताऊंगा गुणनखंड विधि, भाग विधि से नहीं करेंगे, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी नहीं करेंगे, उसमें भी टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। सबसे अच्छा यही होगा, ये अंतर विधि होगा और ऑप्शन से। ठीक है ना, यही 2 चीज होगा, इसी से करना भी आगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 12, 18, 42, इन तीनों में से ऐसा हम लोग को देखना है जो बहुत पास हो, जो संख्या बहुत पास हो, एक दूसरे के पास हो। अब जैसे 12 से 42 ज्यादा दूर है ना, 18, 42 12 की अपेक्षा ज्यादा दूर है ना, 12, 18 पास में है ना। हाँ, तो 12 और 18 का अंतर कितना है? 12 और 18 का अंतर कितना है? अब देखो यहाँ से कहानी क्या स्टार्ट होता है। 12 और 18 का अंतर आ गया 6। जो अंतर आया या तो वही HCF होगा या उसका कोई फैक्टर। ठीक है ना, मल्टीपल नहीं, फैक्टर। ठीक है ना, उसका कोई फैक्टर। हाँ, लेकिन पहले जो आएगा अंतर, वो संख्या हमारी दी हुई तीनों संख्या को काटनी चाहिए। यहाँ 4, 5 भी संख्या होगी तो भी ये अंतर वाला काटता तो हमारा वो HCF होता, ना काटता तो उसका कोई हम लोग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये 6 आ गया। 6 से मनीष ये 12 कट रहा है ना। 6 से 18 कट रहा है। 6 से 42 कट रहा है ना। 6 से 42 कट रहा है ना। तब इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना, अंतर विधि, अंतर निकालने के बाद ना, अंतर निकालने मनीष बाबू, अंतर निकालने के बाद जो संख्या आए
या तो वही एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर या उसका कोई फैक्टर होगा, ठीक है ना। समझ में आया मनीष बाबू ना। अंतर निकालने के बाद जो संख्या आए या तो वही एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। तो ये 6 आया है ना, 6 से तो हमारी ये तीनों संख्या ही कट जा रही है, ठीक है ना। ये तो अच्छा सवाल था, इसमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक चीज और देख लो, एक चीज और मैं बताया था पहले भी, आज भी बता दे रहा हूँ। ये 3 संख्या दी है ना, तो इन तीनों संख्या में एचसीएफ हमारा कौन सा होता है मनीष वो बताओ। छोटा संख्या होता है ना, छोटा संख्या होगा या फिर उसका कोई फैक्टर, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी लिख देता हूं, ठीक है। या उसका कोई फैक्टर, ठीक है ना। छोटी संख्या क्या हम लोगों की 12 है ना मनीष बाबू। देखो एचसीएफ या तो छोटी संख्या होगी होगी या होगा, कुछ भी अपना देख लेना। छोटी संख्या होगा या उसका कोई फैक्टर, ठीक है ना। समझ में आया। तो छोटी संख्या हम लोग को क्या है 12, छोटी संख्या 12 आया, ठीक है। कब होगा एचसीएफ, कब होगा जब ये 12 इन तीनों को काट देता, ठीक है ना। मनीष बाबू जब 12 इन तीनों को काट देता, क्या ये 12 18 को काट रहा है? नहीं। 12 42 को काट रहा है? 12 24 25 12 4 48, यहाँ क्या दिया है 42। तो हम लोग 12 का क्या निकालेंगे फैक्टर, ठीक है। 12 का फैक्टर बताओ मनीष बाबू। 1 2 3 4 1 2 आराम से 3 4 6 और 16 भी स्वयं अच्छा, ठीक है मनीष बाबू ये आ गया ना 12, ठीक है। अब इसमें से हम लोग को क्या देखना है, ये तो फैक्टर आ गया है, हम लोग एचसीएफ निकालना है ना। तो क्या देखना है, कौन सा देखना है हम लोग को, बड़ी संख्या देखेंगे और तीनों को काटे। हाँ बड़ी संख्या वो तीनों काटे, तो 12 तो काट नहीं रहा था नहीं। तो ये 6 को देखते हैं, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 6 7 42। इसका मतलब हम लोग का एचसीएफ क्या होगा 6, ठीक है ना। और देखो एक चीज और कंफ्यूजन होगा, तुम बोलोगे कि भैया ये तो 2 से भी कट रहा है, ठीक है ना। हाँ 2 से कट रहा है ना, 3 से भी कट रहा है, क्या देखो कट रहा है 3 से, 3 चौके 12 3 छक्के 18, ये 42 कट रहा है। 3 इनकम 3 3 चौके 12 14 कट जाएगा। 14 दिया 42 कट रहा है ना। तुम बोलोगे कि ये 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, इसको क्यों नहीं ले रहे हो। नहीं लेंगे, किसी से भी कटे इधर से नहीं लेंगे, क्योंकि ये 6 से छोटी संख्या है, ठीक है ना। समझ में ना। अगर मान लो 12 से भी कटता तो हम लोग क्या लेते हैं 12, लेकिन यहाँ 12 से नहीं कट रहा इसलिए हम लोग क्या लिए हैं 6, ठीक है। समझ में आया ना अंतर विधि। अब गुणनखंड विधि, ठीक है। यही डाल देता हूँ चौथा नंबर, ठीक है। छोटा सा ये हो जाएगा 1 मिनट में। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि विभाज्यता के नियम पे है। मतलब कि कोई भी जितनी संख्या होगी मतलब कि 1 से कटनी चाहिए, सब पूरी संख्या एक अंक से कटनी चाहिए, एक संख्या से, तब वहां लेते हैं। देखते हो कैसे लेते हैं, ठीक है। आ जाओ यही संख्या कर देता हूँ, ठीक है मनीष बाबू। ये 12 हो गया, 18 हो गया, ये 42 हो गया, ठीक है। इसको ये ऐसे करते हैं, ठीक है मनीष बाबू। मनीष इधर देखो, 2 से काटते हैं ना, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 1 2। बोलते भी रहा करो तुम लोग भाई लोग, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, कोई ऐसी संख्या है जो मतलब जैसे ना एलसीएम निकाल देते हैं, यहाँ 2 से काटते हैं ना, नहीं। कोई ऐसी संख्या बताओ तो 6 9 21 को तीनों काटे 3 से पक्का, ठीक। 3 दूनी 3 त्रिक का 9, 3 7 21।
अब ये नहीं कटेगा ना, 2 3 7 किसी से नहीं कटेगा, कटेगा तो वो भी 1 से। एक से कोई मतलब है नहीं, 1 से किसी भी संख्या में गुणा करोगे उतना ही, 4 एकम 4 5 एकम 5। ठीक है, अब ये देखो, अब ये जो आया ना 2 गुणे 3 बराबर कितना आ गया 6। यहाँ भी HCF हम लोग का कितना आ गया 6। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है मनीष बाबू, देख लो एक बार फिर से सोल्यूशन। आज हमने स्टार्ट कहाँ से किया, अंतर विधि से। ठीक है, अंतर विधि में तुमने सवाल मुझे दिया 12 18 और 42 का निकालना है HCF। तो अंतर विधि से पहला मैंने बताया ना कि तीनों संख्या में से जो दो संख्या जो पास पास हो, तो तुम ही लोगों ने बताया 12 और 18 पास में भैया, तो इसका अंतर आया कितना 6। अंतर 6 आने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, फिर अंतर निकालने के बाद जो संख्या आए या तो वही HCF होगा या उसका कोई फैक्टर। तो वो HCF कब होगा, जब वह संख्या तीनों को कट कर दे। ठीक है ना, ठीक है ना? तो ये 6 से 12 कट रहा है, 6 से 18 कट रहा है, 6 से 42 कट रहा है, कट गया ना? तो हम लोग को क्या हुआ HCF 6। अब इसको दूसरी विधि से भी चेक करते हैं। फिर मैंने बताया कि ये जब 3 संख्या दी है तो उसमें से हमारा HCF कौन सा होगा, छोटी संख्या। ठीक है, तो छोटी संख्या इसमें कौन सी है 12। HCF या तो छोटी संख्या होगा या फिर उसका कोई फैक्टर। तो छोटी संख्या कौन सी है 12। तो 12 का हम लोग क्या, 12 से ये 18 नहीं विभाजित है। ठीक है ना, नहीं होगा ना, भाग देने पर नहीं कटेगा, 42 भी नहीं कटेगा। तो ठीक है ना, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर। ये लिखाया हो ना, छोटी संख्या होगी या फिर उसका कोई फैक्टर। तो 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 12। ठीक है ना, तो अब 12 से कट ही नहीं रहा था, उसके बाद हम लोग इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग को जल्दी मिल जाए, टाइम भी बच जाए। तो 12 से नहीं कट रहा है, खत्म कहानी। 6 से देखते हैं, 6 से तीनों संख्या कट रहा है, बताए हो 6 3 12 6 18 6 7 42। ठीक है, तो हम लोग का HCF कितना हो जाएगा 6। अब तुम फिर वही बात, 2 से 3 से भी अगर कट रहा होगा तो हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही 6 से काट दिया है। ठीक है, उसके बाद गुणनखंड विधि। ठीक है, विभाजता वाला। ठीक है ना, उसको ऐसे ही करते हैं। तो ये 12 18 42 को एक बार 2 से काट दिया, उसके बाद ये 3 से काट दिया। क्यों यहाँ 3 काटा, यहाँ 2 से 6 तो कट रहा था, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें ऐसा संख्या चाहिए था जिससे ये तीनों कटे। ठीक है ना, एलसीएम निकालते थे यहाँ 2 से काटते, फिर 3 से नहीं, हमें तीनों कटे थे, ये 3 से ही कट रहा था केवल। अब फिर यहाँ हम लोगों ने इसको क्यों नहीं काटा, क्योंकि ये कोई भी संख्या से नहीं कट रहा था, सब अलग अलग है, 2 3 7 है। ठीक है, तो यहाँ 1 से कटता है तो 1 से कोई मतलब नहीं है। तो फिर उसके बाद हम लोग कितना है, 2 into 3 बराबर 6, HCF बराबर 6। ठीक है ना, समझ में आया? तब इसको फिर रफ किया जाए। हाँ मनीष बाबू, समझ में आया ना? मनीष बाबू इसको रिमूव करें, कर दें फिर? लिख लियो ना कॉपी में? लिखते रहना भाई, काट रहा हूं। मनीष एक बुक का एक और क्वेश्चन बोलो कोई, तो फिर उसको एक बार समझा दो, उसके बाद एलसीएम। 24 108 24 108 108 1778 1728। ठीक है, 1728 ना? हाँ ठीक है। इसका क्या निकालना है मनीष बाबू, क्या लिखा है उसमें? HCF निकालना है। HCF निकालना है ना? ठीक है, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करें, बताओ मनीष बाबू, तुम ही बताओ मुझे। आज स्टार्ट कहाँ से करें? HCF हमें अंतर विधि से करें। हाँ। चलो अंतर विधि से करते हैं। भाग विधि वाला कभी मतलब करना, लेकिन भाग विधि वाला ज्यादा वो है। ठीक है ना, अंतर विधि से ही करना है फैक्टर, और अंतर विधि और डिफरेंट विधि मतलब इसका वो निकाल के फैक्टर निकाल के
और ऑप्शन देगा, ऑप्शन से भाग विधि मतलब तो वो तो तुम लोग जानते ही हो, ठीक है ना, वो तो बचपन से ही करते आ रहे हो। उसको तब करेंगे जैसे यहाँ पे और कुछ लिख दिया होता है, यहाँ पर 9 संख्या बड़ा होता है 6 तो काटने पीटने में ज्यादा वो लगता है, तो उससे हम लोग भाग विधि करते हैं, ठीक है ना। अब भाग विधि में बताऊंगा भी नहीं, ठीक है, क्या मतलब है फिर भाग विधि बताने का, एक सवाल करा दूंगा, दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो चलो निकालते हैं अंतर। तो अंतर मैंने किसका किसका निकालने के लिए बोला था? देखेंगे जो पास पास हो जाए, जो पास पास में, ये तो बहुत दूर है ना। हाँ। ये भी बहुत दूर है। हाँ। पास में कौन है? ये 24 है। चलो इसको घटाओ, बताओ फटाक से मुझे। 108 में 24 यहाँ है 84। कितना आया? 84 आया ना, ठीक है 84 आ गया, इसको हम लोग लिख दिए 84। उसके बाद मैंने अभी लिखा है, अभी पढ़ाया ना। हाँ। कि क्या होगा हम लोग का एचसीएफ, अब जो अंतर आया, जो अंतर है तीनों को वो सुनो सुनो, जो अंतर आया या तो वही एचसीएफ होगा या फिर उसका कोई फैक्टर। कब होगा वो एचसीएफ? जब ये तीनों को काटता। पहली बात तो एक चीज और देखो, एक और मैंने बताया ना कि 3 संख्या में से हम लोग का एचसीएफ कौन सी संख्या होती है सबसे छोटी, तो ये तो बड़ा आ गया है, 84 तो होगा ही नहीं, तो 84 से मतलब कि होगा नहीं, 84 से 24 कटेगा ही नहीं, भाग कहाँ देने जाओगे, ठीक है। तो 84 का हम लोग क्या निकालेंगे? ठीक है, आधा करके निकालते हैं, ठीक है 84 का, ठीक है 84 का आधा करते हैं। देखो 84 का आधा करेंगे कितना आएगा? 42। 4 2 बड़ी फास्ट हो गए यार, 42 आया ना। क्या ये 42 24 को काट रहा है? नहीं, देखते ही पता चला। इसका तिहाई करेंगे, अरे भाई साहब, इसका कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 ना, 28। 28 से 24 कटेगा? इम्पॉसिबल, ठीक है इम्पॉसिबल। देखो विकास इधर, अब देखो 84 की क्या करेंगे अब? 4 से भाग देंगे, कितना आएगा मनीष बाबू? 4 दूनी 8। क्या 21 से 24 कटेगा? इम्पॉसिबल। अब 84 से क्या करेंगे? 5 बार करेंगे, 5 तो कटेगा, तो ये पॉइंट में जाएगा क्या? 5 एकम 5 हो गया, यहाँ बचा 3, 5 ये पॉइंट में चला जाएगा, इसको हम लोग कर देते हैं खत्म पहले ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 84 से 6 बार करते हैं, ठीक है 14 6 84। सही सी बताना भाई, गलत मत बता देना, ठीक है। 6 एकम 6 या 6 एकम 6 हो गया उसके, हाँ ठीक है। अब 84 से यहाँ ये 14 देखो इधर, 14 से क्या ये कट रहा है? 14 दूनी 28 होता है ना, ठीक है ना। तब हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? 7 में। अब बताओ कितना है? 12 7 84, कितना आ गया? 12। अब हम लोग देखेंगे 12 से ये तीनों कट रहा है, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बताओ मनीष बाबू, 12 से 24 कट रहा है, 12 से ये 108 भी कट रहा है, 12 9 108। अब देखो 12 से ये क्या ये कट रहा है, ये 172 मतलब 1728 कट रहा है, ये कट रहा है 144। तो ये मैं देख भी लेता हूँ, 12 एकम 12, एक सेकंड 17 12 एकम 12, यहाँ बचे 5, 48, यहाँ बच गया 4, 144 बार में चला जाएगा, ठीक है समझ में आया? 144 बार में, ठीक है ना। तो हमारा 12 से कट जा रहा है, 12 से देखो मनीष बाबू 24 भी कट रहा है, 108 भी कट रहा है और 1728 भी कट रहा है, ठीक है ना। वैसे भी 1728 12 का क्यूब है क्या? 1728 है ना, 1728 12 क्यूब है ना। देखो मुझे याद था लेकिन फिर भी भाग किया, ठीक है। तो हम लोग एचसीएफ कितना आ गया मनीष बाबू? 12 एचसीएफ बराबर 12 आ गया ना। ऐसे ही करना हम लोग को, फटाफट पता चले तुम चल रहे हो 24 से इसमें भाग देने फिर इसमें भाग देने, नहीं भाग देकर के तुम लोग कहोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या मतलब है? कोई मतलब है टाइम पास करने का? नहीं मतलब है ना। कब करेंगे? जब यहाँ बड़ी बड़ी संख्या होगा, यहाँ पर और बड़ा बड़ा संख्या होगा तब करेंगे। अभी आएगा और सवाल ना कहीं आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। अब देखो एक चीज और,
अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना तुम लोगों को कि इन तीनों में से कौन सी हम लोग का एचसीएफ होगा, कौन सी संख्या होगा? छोटी संख्या। छोटी कौन सी है? 24। कौन सी है मनीष बाबू? 24। क्या 24 से ये कट रहा है? हाँ कट रहा है। 24 से 108 कट रहा है मनीष बाबू? करके देखो, भाग देखो। 24 चौका 24 चौका 4 चौक 16 और 4 दूनी 24 चौका 96। 96 आ रहा है ना, ये 108 है, ठीक है। ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। गुणा भाग फास्ट किया करो, ठीक है। तो नहीं कटेगा तो अरे यार ये क्या बिठा दिया मैं, यहाँ 24 लिखा था ना। हाँ ये 24 से नहीं कटा ना, नहीं कटा तो ये ही नहीं कट रहा है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तब अब हम इसको क्या, इसका क्या निकालेंगे हम लोग? फैक्टर। मनीष बाबू फैक्टर निकालेंगे ना। हाँ तो इसका फैक्टर बताओ क्या होगा? 24 का 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 6 24, 4 तो फिर 6 भी आ गया, 8 भी आ गया, और 8 3 24 और 9 से नहीं, 10 से भी नहीं, 12 24। 13 से तब कटेगा नहीं, 14 से भी नहीं कटेगा। मुझे लग रहा है 24 से ही कटेगा डायरेक्ट। 24 से कटेगा मनीष बाबू ना। ध्यान देना भाई, गलत मत करा देना, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से मनीष किधर से चेक करेंगे बताओ? बड़ी संख्या से। बड़ी संख्या से। क्यों बड़ी संख्या से? क्योंकि हम लोग को लेना है बड़ी संख्या, एचसीएफ लेना है, ठीक है। तो ये 24 से तो तुम काट लिए, कट ही नहीं जाता। अब 12 से देखते हैं। 12 से अभी तुमने काटा है, 24 कट रहा है, 108 कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा एचसीएफ? 12। चाहे जैसे करोगे एचसीएफ कितना आएगा? 12 गया ना मनीष बाबू। यहाँ लिखना पड़ेगा या छोटी, वो पहले लिखवाया हूँ ना, अभी लिखवाया हूँ ना थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। हाँ अब ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि तुम लोग को बैक करके दिखाऊं, ठीक है ना, समझ के बात ना। तो इसको फिर रिमूव करते हैं हम लोग, इसको रिमूव करते हैं। उसके बाद एलसीएम का कुछ बता देता हूँ, और एलसीएम का कुछ बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग एचसीएफ का करेंगे सवाल 5-6 आज करेंगे, ठीक है। रिमूव करता हूँ। मनीष बाबू मिटा दें? यस। रिमूव कर देना। लिखे हो कि नहीं कॉपी में? हाँ। भाई लिखना यार, नहीं तो फिर मेहनत लग जाएगा, ठीक है। पीडीएफ वाला सिस्टम है नहीं, पीडीएफ मिल जाएगा तुमको। अब हम एक बार वो देख लेते हैं, क्या नाम है, एलसीएम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है ना मनीष बाबू, एलसीएम देख लेते हैं, उसका मतलब वो पढ़ लेते हैं थ्योरी। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे एचसीएफ का सवाल, फिर कल करेंगे एलसीएम का सवाल, ठीक है ना। तो एलसीएम ना मनीष बाबू, क्या हम लोग करेंगे यार अब? एलसीएम, ठीक है ना। बड़ा लिख दिया हूं ताकि तुम लोग को दिखाया है, ठीक है। एलसीएम, चलो बताओ इसका फुल फॉर्म। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। समझ आया मनीष बाबू ने? कल भी लिखवाया था, याद भी होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो एलसीएम हम लोग, जैसे हम लोग पास संख्या दी होगी 2-3, तो हम लोग कैसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, फिर करते हैं ना। रुको पहले इसका है एक थ्योरी, देखो लिखो थ्योरी, लिखो कॉपी में तुम लोग भी। पहले बता देता हूँ, जैसे कि एलसीएम दिया होगा ना, 2-3 संख्या होगी, ठीक है ना। तो एचसीएफ में भी जैसे 3 संख्या थी, तो एचसीएफ में हम लोग क्या बोलते थे, कौन सी संख्या होती थी एचसीएफ हमारी? सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना। इसमें हमारा एलसीएम में क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या, या फिर उसका कोई मल्टीपल, फैक्टर नहीं, मल्टीपल, ठीक है ना। उसका हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल, ठीक है। लिखिए फिर, चलो लिखता हूं। दो या दो से अधिक संख्या का एलसीएम
दो या दो से अधिक संख्या का एलसीएम बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी या उसी संख्या का कोई मल्टीपल, फैक्टर नहीं, ध्यान देना, बड़ी संख्या होगी या उसी संख्या का मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल, दो या दो से अधिक संख्या का एलसीएम बड़ी संख्या होगी या उसी संख्या का मल्टीपल, उसी संख्या का कोई मल्टीपल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसी संख्या का मल्टीपल होगा। ठीक है, तुम लोग तो समझ ही जाओगे ना, उसी संख्या का मल्टीपल होगा। देखो मनीष बाबू क्या लिखा हूं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दो या दो से अधिक संख्या का एलसीएम बड़ी संख्या होगी, किसमें से, उन्हीं संख्या में से बड़ी संख्या। ठीक है ना, जो दिया रहेगा। ठीक, या उसी संख्या का कोई मल्टीपल होना चाहिए था। चलो उसी संख्या का मल्टीपल, उसी संख्या का ही तो मल्टीपल है ना, जो बड़ी संख्या, हाँ बड़ी संख्या उसी का मल्टीपल। ठीक है ना, तो फिर चलो एक सवाल कोई बोलो किताब से देखकर बात करते हैं। 36 72 आसान सा ही बोलना यार, 36 72 और 44 144, 36 72 144। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है मनीष बाबू? एचसीएफ मत निकाल देना तुम। ठीक है ना, ठीक है, ऑप्शन भी दिया है कुछ। हाँ, पहला ऑप्शन 220, दूसरा ऑप्शन 110, तीसरा ऑप्शन 144, चौथा ऑप्शन 108। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा हो गया सवाल नंबर 1। ठीक है, ये सवाल नंबर तुम्हारा 1 हो गया। ठीक है, तुम ही लोगों ने देखना भाई साहब, हाँ सरल ही सवाल बोला करो। ठीक है ना, पहले एक बार 36 72 144 हो गया ना, और इसका ऑप्शन तुम लोगों ने 220 110 144 108 दिया है। ऑप्शन मैच कर लेना भाई, गलत नहीं होना चाहिए, फिर नहीं आएगा उत्तर। ठीक है, अब देखो, चलो हम लोग आते हैं अपने सिद्धांत पे। मनीष बाबू देखो, मैंने क्या बताया, दो या दो से अधिक है ना, दो या दो से अधिक संख्या का एलसीएम क्या होती है? इसमें बड़ी संख्या क्या है? 144 है ना। ठीक है, 144 आ गया, या उसी संख्या का मल्टीपल, 144 का या फिर मल्टीपल। हमारा एलसीएम या फिर 144 होगा या फिर उसका कोई मल्टीपल। लेकिन 144 कब होगा? जब ये तीनों संख्या से कट जाए। कौन कट जाए? 144। एचसीएफ जो आता था वो सबको काटता था। ठीक है ना, और जो एलसीएम आएगा वो तीनों संख्या से कटेगा, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है ना, तो 100 कितना आया? बड़ी संख्या कितनी है मनीष बाबू? 144। बड़ी संख्या तुम्हारा कितना आ गया? 144। ठीक है, एक बार ऑप्शन पे नजर डाल देते हैं। इधर देखो विकास, एक बार ऑप्शन पे नजर डाल देते हैं। 144 होगा ना, या फिर उसका कोई मल्टीपल। 144 से छोटा तुम लोग का एलसीएम नहीं होगा ना, तो इधर भी ध्यान दो। तो 108 यहाँ क्या कर रहा है? छोटी संख्या। 110 क्या कर रहा है? ये खत्म। ऑप्शन से ऐसे भी उड़ाएंगे हम लोग, और आगे चल के सिखाऊंगा, अभी तो बेसिक है, लेकिन अभी से अभ्यास डालना पड़ेगा। अब क्या बचा? 220 और 144। ठीक है ना, अब बताओ मुझे, 144 36 से कट रहा है? हाँ, कटेगा। कट रहा है ना? ठीक है, 72 से कट रहा है? हाँ, 2 बार। कितने बार में? 2 दूनी 4 7 दूनी 14। ठीक है, 36 कितने बार में? 4 में कट रहा है। 6 4 24 के 4 और 4 3 12 13 14। ठीक है, ठीक है, और 144 से भी कट रहा है ना। ठीक है, तो हम लोग को क्या हो गया? एलसीएम बराबर
100 आ गया ना मनीष बाबू, 144 आ गया। लेकिन ये तो ठीक है, ऐसे तो हम लोग करेंगे, लेकिन एक बार हम लोग गुणनखंड विधि से भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है मनीष बाबू, ठीक है आ जाओ। 36, 72, 144। ठीक है चलो कहाँ से काटते हैं मनीष बाबू, बताओ मुझे। 2 से, चलो बताओ। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और इसका बताओ 2 सत्ते, चलो 72 दूनी, ये क्या है यार, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, गजब चल रहा है ये तो। ठीक है। अब कितने से कटेगा मनीष बाबू, दिख रहा है ना, फिर 2 से कट जाएगा। 2 9 18 और बताओ। 18 दूना 36, हम मुझे बताते जाओ, चलो बोलते जाओ तुम लोग। 36 दूना 2 3 6 और 6 दूनी 12। अब बताओ तुम लोग। 2 से 18 और 36 देखकर 2 से बोल दिए ना, ठीक है चलो। यहाँ कम मन लगा देना भाई, 9 हो जाएगा। दोनों में 18 यहाँ 18 दूनी 36, फिर 2 से आ गया ना, 3 से, हाँ 2 से, चलो 2 से ही मार देता 2 से हूँ। पूरा पहले कर। 2 9 9 आ गया, अब 3 से मार देते हैं। 2 से 3 त्रिका 9 3 1 का 3 अगर सवाल गलत आया देखना तुम दोनों। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। अब 2 3 और बचा है ना, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, मल्टीपल। ठीक है ठीक है। अब देखो इधर मनीष बाबू इधर देखो, इसका गुणा करके मुझे फट से बताओ। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48 48 तिया करो फट से। 48 8 3 24 के 4 हाथ में लगा 2 4 3 12 13 14, मेरा भी आ गया भाई 144। ठीक है, कितना आ गया मनीष बाबू, 144 आ गया ना एलसीएम, ठीक है ना। ठीक है, और ये देखो क्या 144 का ये मल्टीपल था 220, नहीं 144 का 2 में गुणा करके देखो, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 288 अरे 220 यानी इसको भी खत्म कर देते हम लोग पहले, तो हम लोग एक ही आप समझता ना। देखिए भाई साहब ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग करेंगे क्या, रिमूव हम लोग करेंगे आगे। अब एलसीएम बता दिया ना, अब हम लोग करेंगे एचसीएफ का सवाल, और 2 4 5 आज करेंगे, उसके बाद कल से भी गाड़ी रेगुलर होगा, ठीक है। फिर लिख लिए मनीष बाबू, लिख लिए पक्का ना, ठीक है। डिलीट कर दो इसे, ठीक। ये एलसीएम का आ गया ना, अब हम लोग करेंगे क्या, सवाल। तो पहले सवाल हम लोग किसका निपटारा करेंगे, एचसीएफ का, ठीक है। एक बार एचसीएफ का सवाल निपटारा कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग निपटारा करेंगे एलसीएम का, अब फिर दोनों का मिक्स भाषा वाला, ठीक है। फिर दोनों का मिक्स करेंगे, चाहिए ना, ठीक है। चलो अब एचसीएफ का कोई सवाल बोलो मुझे, कोई बुक का देखकर बोलो, अपने से मत बोलना, नहीं गलत आएगा वो, ध्यान देना। 576 324 एक सेकंड भाई साहब, कहीं एक और एक किनारे से लिखता हूँ ताकि इसमें 1 2 सवाल आ जाए। चलो बोलो, 576 576 324 324 हाँ 360 324 है, 360 360 पक्का। हाँ इसका क्या निकालना है, एचसीएफ एचसीएफ। ऑप्शन भी बोल दो, 144 36 ऑप्शन क्या है, 144 ऑप्शन में 144 है, हाँ दूसरा 36 36, तीसरा तीसरा ऑप्शन 108 108, चौथा ऑप्शन 72। ये तो आसानी दे दी क्या यार तुम लोग। चलो ठीक है ना, इधर देखो एचसीएफ। एचसीएफ में मनीष हम लोग को किस विधि से करना है, अंतर विधि से हम लोग करेंगे, बहुत जल्दी आएगा, ठीक है ना। अंतर विधि से करेंगे या फिर हम लोग किससे करेंगे,
सबसे छोटा वाले का मतलब वो लेकर, क्या नाम है, फैक्टर लेकर, ठीक है ना। तो एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या फैक्टर। यहाँ पर हम लोग अंतर निकाल, 324 का फैक्टर कौन निकालने जाए, ठीक है ना। हम लोग निकालते हैं क्या, अंतर, ठीक है। अंतर देखते हैं, इसका अंतर कितना आएगा मनीष बाबू, 60 में से 24 गया, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 5 में से 2 गया 5 में से 2 गया 3, ठीक है, 36 आ गया। अब जो अंतर आया वही हम लोग का क्या होगा, एचसीएफ। कब, जब वो ये तीनों संख्या को काट दे, ठीक है ना। तो देखते हैं फिर 36 से 576 कटता है या नहीं। चलो भाग देते हैं, ये 576 में 36 से, तो 36 से कम 36 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, मनीष बाबू बोलते भी रहो, 5 में से 3 गया 2, यहाँ बचा 216, तो 36 का, अच्छा 36 का 6 और 3, 36 18 19 20 21, मुझे लग रहा कट गया पूरा, कट गया ना, 36 से कट रहा है ये, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 36 से कट रहा है। उसके बाद फिर ये तो कट गया, 324 देखते हैं, 324 36, अरे यार 36 से कम 36 तो गया ही नहीं है, तो 36 9 लिखता हूँ, 6 9 54 होता है ना, 6 9 54 4 5 9 3 27 28 29 30 31 32, दो भाई साहब मिल गया ये भी, ये 36 9 बार गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे देख लिया करो ना, जैसे ये 36 है ना, ये 324 लाना है, तुक्का मारा करो ना, 6 9 54 होता है, मतलब 4 आएगा अंत में इकाई, तब पट्टा से 9 से गुणा कर दिया करो, ठीक है ना। इस तरीके से करो ना, थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है। हाँ तो ये 9 से कट जा रहा है पूरा ना, दिखाने की तो कोई जरूरत है नहीं, 9 से भी ये गया, और ये मनीष बाबू कटेगा, ये तो 10 से कट जाएगा, ये कटेगा, ये तो सस्ता मिल गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया हम लोग का एलसीएम, एचसीएफ 36, एचसीएफ 36 में ये हो गया, ठीक है, एचसीएफ बराबर 36, ठीक है, एक तरीका से होगा। अब चलो ऑप्शन से निपटारा कर देते हैं। ऑप्शन से हम लोग क्या निपटारा कर देते हैं, जब भी हम लोग अंतर लेते हैं तो हमारा अंतर ही मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है ना, जो अंतर आता है, या फिर उसका कोई फैक्टर। और मैंने एक चीज बताया था ना, जो भी अंतर आया है उससे बड़ा एचसीएफ नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा, एक चीज ध्यान रखना, उससे बड़ा नहीं होगा ना। 136 से बड़ा 144 क्या कर रहा है यहाँ पर, खत्म। 72 क्या कर रहा है, खत्म। 108 यहाँ क्या कर रहा था, सिंगल ऑप्शन बच गया 36, ये तो 2 सेकंड में हो गया, ठीक है ना। बाद में तुम लोगों का ऐसे ही करना है, ठीक है ना। अब कोई और एक दूसरा सवाल बोलो, ऐसा बोलना जो किसी एग्जाम में भी आया हो, ठीक है। 513, इसको ऐसे डब्बा बना देता हूँ, ठीक है ना, ये समझ में आ जाएगा ना तुम लोगों को, ठीक है। 513 513 और 1134, अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा बोल रहे हो, 1134 और 1215। अरे भाई साहब तुम लोग तो लग रहा है भाग करवाओगे मेरे से। ऑप्शन बोल दो। ऑप्शन, पहले ऑप्शन में 3, हाँ केवल 3, हाँ केवल 3। अच्छा दूसरा 19, हाँ भाई तीसरा 81, चौथा 27। अरे भाई साहब ये तो ये 81 का तो अच्छा चलो, तो हम लोग किस विधि से करेंगे इसको, अंतर विधि से, इसको अंतर विधि से करेंगे। इसको एक तुम लोग को भाग विधि से भी बता दूंगा इसको अभी बाद में, क्योंकि ये बड़ा संख्या है ना, तो ये यार भैया मतलब कि ये पूरा अंतर विधि से निपटारा कर देना है, ठीक है। अब एक चीज देखो, चलो अंतर किसका हम लोग निकालेंगे, पास में। क्या ये पास है क्या, ज्यादा नहीं, बहुत दूर है ना, इसकी अपेक्षा दूर है ना, तो इसका अंतर कितना आएगा, 81, कितना आ गया मनीष, 81 आ गया ना। अब मैंने बताया था ना एचसीएफ हम लोग का कौन होगा, या तो वो संख्या, या फिर अंतर होगा, या फिर उसका कोई फैक्टर, ठीक है ना। तो 81 होगा कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, चेक। तो 81 से हम लोग 513 में क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है। तो ये 81
513 में कितनी बार जाएगा बताओ फट से तुम लोग। नहीं कटेगा पॉइंट में। पॉइंट में जा रहा है। हाँ 6 बार जाएगा उसके बाद पॉइंट में जाता है। आर्चिंग 48 ना, आर्चिंग 48 और 8 कम 8, नहीं 6 है, नहीं है ये 486 आया ना, हाँ ठीक है ना। यहाँ पर 486 कितना आया घटाओगे तो कटेगा नहीं यार, ये तो नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा ये, ठीक है ना। अरे 6 कब जा 48, ठीक है ना। 7 बार तो नहीं जा रहा है ना, नहीं 513 ही तो है, नहीं कटेगा ना। तो हम लोग का क्या हुआ 81 खत्म, ये कटेगा नहीं, आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं मनीष बाबू, 81 का फैक्टर ले, 81 का फैक्टर फैक्टर लेंगे। नहीं 81 तो फैक्टर ठीक है, छोटी संख्या के लिए था। 81 हम लोग क्या करेंगे, आधा, तिहाई, चौथाई, ठीक है ना, 5 6 ऐसे करेंगे ना, ठीक है ना। तो चलो 81 करते हैं, ये 81 आ गया। तो 81 का 2 बार करोगे पॉइंट में जा रहा है ना, खत्म कहानी। 3 बार करोगे कितना आएगा, 27, कितना आ गया 27। क्या इस 27 से ये तीनों कट रहा है, चेक करेंगे, ठीक है। कट रहा है। इस 27 से हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो 27 से 513 में भाग दो, जल्दी दो तुम लोग भी, मेरे से जल्दी दो। 27 का 27, 27 का 27, तो ये 5 से 13 ही है ना, कंफर्म ना। तो 11 में 7 4 11, यहाँ 4 आ गया और ये 4 में से 2 गया, 243, 27 9 7 63, ये देखो यहाँ 3 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 7 है ना। अब तुम लोग 1 2 दिमाग खर्च करोगे ना, सीधे 9 पे जाओ ना, 9 7 63, इकाई अंक मिल रहा है 3 ना, हाँ सीधे 9 से जाओ, 9 7 63 के 3 हासिल लगा 6, 9 दूनी 18, 18 6 8 6 14, 14 मतलब 24, कट गया ना, कट गया नहीं है, यानी ये हम लोग का 27 से कट रहा है, ठीक है। ध्यान देना भाई से, ये तो मिटा दो ना, इसका क्या करोगे भाग का, ठीक है। अब 27 से भाग दो 11 34 में, 11 34 में कितने बार जाएगा ये, 7 4 बार लेकर जाते हैं पहले तो, 7 चौक 28 का 8 8 से लगा 2 4 दूनी 8 2 10 108, हाँ 27 चौके 108, ठीक है। इसको घटाते हैं तो 8 9 10 11 12 13, ये तो सीधे सीधा आ गया यार, 27 दूना 54, ये तो कट जाएगा मनीष बाबू, ठीक है, मिटा दो, ये भी कट गया, ठीक है। लग रहा है यही होगा क्या यार हम लोगों का। 27 से 12 से 15 में जाते हैं, 27 से 1215 में जाते हैं, कितने में, ये भी 4 ही बार में जाएगा, ठीक है ना। 108, ये कितने बच गया, 11 में से 8 गया, 9 10 11 3, ठीक है, 3 आया, यहाँ 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये खत्म। 27 पंचे कितना हुआ, 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 3, ये गलती हो रहा है, 27 पंचे नहीं, और बताओ किससे जाएगा ये, 27 पंचे 135, 135, अच्छा हाँ 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 हाँ, 2 में से 0, ये देखो यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ एक हासिल चला गया तो यहाँ कितना बचा, ये हो गया 1, ये हो गया यहाँ पर 135, कट गया ना भाई, ये तो पूरा काट दिया। ये तो हम लोग का इससे कितना आ गया, 27, एच सी एफ बराबर 27 आ गया ना। और देखो इसको हम लोग भाग विधि से भी करते हैं, और सुनो इधर सुनो, देखो एचसीएफ हम लोग का कितना आ रहा है, 27 आ रहा है ना, 27 यहाँ था ना, तो ये यहाँ क्या कर रहा था, 19 का हम पहले ही खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अरे 3 खत्म ना होता क्योंकि ये 27 उसका फैक्टर है, ठीक है ना, उसका 3 का मल्टीपल है 27। अगर मान लो ये न करता, कुछ और संख्या होती तो क्या करते, तो फिर हम लोग कहाँ जाते, फिर लास्ट में ऑप्शन, ये तो हम लोग ऐसे जा रहे थे ना, लेकिन ये देखो यहाँ से भी जाते तो हम लोग 81 नहीं है तो इसके बाद 27 ही जाते, लेकिन हम लोग पास अगर ऑप्शन ना होता तो हम लोग कैसे जाते हैं, वैसे ही ना, इसीलिए मैंने बताया, ठीक है ना। लेकिन ये 19 का कोई यहाँ पर काम नहीं है, तो ये हम लोग को कितना आ गया 27। अब इसको हम लोग करते हैं भाग विधि से, करें भाग विधि से, चलो ठीक है। भाग विधि से करेंगे तो मनीष हम लोग 513 का किस में भाग देंगे, बताओ फट से, पहले 11 34 में देंगे, पक्का, पक्का ना, ठीक है।
513 का 1100 1100 कितने में देंगे? 34 में। ठीक है, तो ये 500 दूनी 1000 होता है ना, मुझे लग रहा है 2 बार में ही जाएगा, तो इसको 2 3 दूनी 6, ठीक है, 2 1 कम 2 5 दूनी 10 26, 2 बार में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 बार में 108 बचेगा। कितना? 8 से 14 8, और ये 0 यहाँ 0 हो गया, ये 108। ठीक है, अरे भाई साहब, अच्छा हाँ एचसीएफ निकाल रहे हैं हम लोग ना। ठीक है, तब 108 से यहाँ ये 513 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 108 100 चौके 400, मुझे लग रहा है 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 8 चौक 32, तो यहाँ पूरा 32 हो गया, यहाँ 4 1 कम 4 432 हो गया ना। मरीज देखते रहना, गलती होगा वहाँ मुझे बताना, तुम भी करते रहना। 3 में से 2 गया 1। ठीक है, यहाँ बच गया 1 मानी 11, 11 में से 3 गया 8 3 11, यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या बचा? 81, यहाँ क्या आएगा मनीष? 108 108, ये एक ही बार में जाएगा, इसको तो तुम बता ही लोगे, एक बार में जाएगा। अब यहाँ घटाना भी बता लोगे, 7 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, अब ये भी बता लोगे, 27 के 81 हो गया। कितना आ गया हम लोग का? 27। लेकिन किसका किसका आया है? इसका और इसका ही केवल एचसीएफ 27 है। अब हमें क्या 1215 को भी देखना पड़ेगा, तो यहाँ 27 से भाग देते हैं मनीष बाबू। 1215, चलो बताओ। 27 चौके अभी किए थे ना, 27 चौके कितना होता मनीष? 108 ना। 7 चौक 28 किए तो थे भाई। और ये देखो 11 7 बार जाएगा, नहीं 4 बार। ठीक, ये ठीक है। अब देखो 11 में से 8 गया, 9 10 11 3। ठीक है, यहाँ बचा 3, यहाँ ये 2 है ना, बच गया 1 ना बचा यहाँ, और यहाँ बच गया 5, 7 बचे 35, 27 पंचे जा रहा है क्या? 7 बचे 35, 5 हासिल 3, 5 10 3 13। ठीक है, ये कितने में गया? 5 बार। ये पूरा कट गया भाई। इसको मिटा देता हूँ, ये यहाँ क्या करेगा ये चीज पूरा। ठीक है, ये भी मनीष बाबू कट रहा है ना 27 से, देखो कट गया ना, नहीं आया तुम्हारा ना, यहाँ देखो आ गया ना। ठीक है, यहाँ कितना आया? हम लोग कैसे अब क्या होगा? भाग विधि से भी 27, तो यहाँ HCF बराबर 27 आया ना मनीष बाबू। ठीक है ना, ये भाग विधि से। ठीक है, समझ जाओगे ना? हाँ, ये अलग भाग विधि लिख दूं? क्या लिखना क्या है? हो गया, दिख रहा है भाग, दिख रहा है ना? ठीक है ना, ये आ गया 27। भाग विधि हम लोग कब देंगे? जब यहाँ बड़ी संख्या होगी। ठीक है ना, ये तो आसानी था, कट गया था, लेकिन 27 आया था कंफर्म करने के लिए कि आ रहा है कि नहीं। चलो इसको फिर रिमूव करूं आगे के लिए। चलो ठीक है मनीष बाबू, अब इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटा देंगे। ठीक है ना, साथ में लिख रहे थे ना, साथ में लिखा करो। ठीक है ना, ताकि हाथों का तुम्हारा भी स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, और साथ करोगे ना तो अपना भी दिमाग लगा। अब इसको नकल छापोगे तो क्या आएगा? तुम्हें कुछ नहीं आएगा ना। हाँ, नकल छापने से कुछ नहीं आएगा। तो इसको हम लोग करते हैं रिमूव कर दो ना। ठीक, मुझे लग रहा है टाइम भी होने ही वाला है। टाइम हो गया, आज बहुत पढ़ लिए ना। चलो अब कल से और सवाल करेंगे। ठीक है ना, कल से और सवाल करेंगे। आज के लिए तो आज इतना ही हम लोगों ने किया। ठीक है ना, और कल से हम लोग सवाल करेंगे। तो आप लोगों को भी अब इसका PDF चाहिए तो हम लोग का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हम लोग लिंक इसमें मेंशन कर देंगे, अभी मेंशन भी है। तो ठीक है, मिलते हैं कल। और आप सभी लोग जो भी बच्चे अभी फिलहाल में ही मतलब 12 का जो पेपर दिया, जिनका रिजल्ट आने वाला है, और जो 12 मतलब पास कर लिए हैं, तो इंटरमीडिएट जो पास कर लिए हैं, अगर वो लोग रेलवे में अगर कोई भी सरकारी एग्जाम निकालना चाहते हैं तो रेलवे में मैथ आता है, किसी में 25 का आएगा, किसी में 20 का नंबर का आएगा। तो आप लोग मैथ यहाँ से अपना कवर कर सकते हैं, बेसिक से लेते एकदम पूरे 0 लेवल से बता रहा हूँ।
एकदम पूरे जो बच्चे हैं मेरे पास वो 12 के ही बच्चे हैं, तो वो लोग भी 0 लेवल से ही पढ़ रहे हैं, पूरा एकदम गुणा भाग सब मुझे बताना पड़ता है, सब कुछ बता रहा हूँ। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो आप सभी साथियों को भी धन्यवाद एग्जाम सहायक चैनल में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।